नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, आज शौर्य गाथा की सीरीज में आज शौर्य गाथा, महान योद्धा, महान देशभक्त आदमी, महान स्वामी भक्त आदमी और महापराक्रमी महाबलिदानी श्री कल्लाजी राठौड़ जी, जिनको राजस्थान में लोक देवता की तरह पूजा जाता है और राजस्थान में वो लोक देवता भी हैं। तो आज की कहानी कल्लाजी राठौड़ के बारे में है जी। साथियों, कल्लाजी राठौड़ कोई परिचय के वैसे तो मोहताज नहीं है। इनकी अपने खुद की बहुत बड़ी शख्सियत है और इनका बहुत ही गौरवशाली और गर्वपूर्वक इतिहास रहा है। राठौड़ समाज का इतिहास बहुत ही आदरणीय रहा है और कल्लाजी राठौड़ जी ने उसमें चार चांद लगाए हैं। कल्लाजी राठौड़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। साथियों, कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 असम शुक्ल अष्टमी को रविवार के दिन मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम आशा सिंह राठौड़ था। ये जयमल जी के कहने का मतलब भतीजे थे। इनके पिताजी जयमल जी के बड़े भाई थे। ये जयमल जी राठौड़ जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी थे, उदय सिंह जी, आदरणीय उदय सिंह जी, उनके सेनापति थे जयमल जी राठौड़। उनके भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। और आपको पता है साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो मीराबाई अपने राजस्थान की कृष्ण भक्त मीराबाई, मीराबाई इनकी बुआ लगती थी, यानी कल्लाजी राठौड़ की सगी बहन थी मीरा जी। इनका एक तरह से इनका पूरे परिवार का राजस्थान की इतिहास में बहुत ही गौरवपूर्ण एक इतिहास रहा इनके परिवार का। कल्लाजी ने अपने परिवार की ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंचाई। उसके बाद जयमल जी ने अपना नाम बहुत कमाया और मीराबाई तो कृष्ण भक्ति के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो साथियों, मीराबाई जी इनकी बुआ थी। इन्होंने अपने प्रताप से बहुत तगड़े तगड़े काम किए, जिनका मैं कुछ में आपको यहाँ से वर्णन करना चाहता हूँ। कल्ला जी की कुलदेवी आप सबको पता है कि नागनेची माता, ये नागनेची माता के भक्त थे। इनके गुरु थे, कहने का मतलब भैरवनाथ जी, योगी भैरवनाथ जी। और कल्ला जी इतने प्रसिद्ध लोक देवता हुए, इनको लोगों ने एक योद्धा के रूप में ना मान के एक लोक देवता के रूप में माना। तो इनका मेला भी बढ़ता है, असम शुक्ल नवमी को इनका मेला भी लगता है अपने नागौर में। साथियों, कल्लाजी राठौड़ की शादी हुई थी शिवगढ़ के कृष्णदास जी राव के, उनकी सुपुत्री थी कृष्णा कुमारी जी, उनके साथ कंवर कृष्णा कुमारी जी, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। साथियों, कल्लाजी राठौड़ वो शख्सियत थे जिसको सामने देख के अकबर भी कांपता था, डरता था कि ये क्या चीज है। इनका कहानी इस प्रकार है, इनका जो किस्सा है इनका युद्ध का, इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। एक प्रेमा नाम का डाकू था, वो क्या आसपास के गांवों के में बहुत आतंक मचा रखा था। उनके धन संपत्ति को लूटता था, उनकी कन्याओं को अपहरण करके ले जाता था, उनके साथ एक गलत कार्य करता था। जब गांव वालों ने ये शिकायत कल्ला जी तक पहुंचाई, उस टाइम कल्ला जी जवान ही थे जब ये बात कल्ला जी तक पहुंचाई, तो कल्ला जी ने उस प्रेमा दस्यु से युद्ध किया और उसका वध करके उसकी गर्दन काट दी थी। तो ये तो उन्होंने बहुत बचपन में कर दिया था। और खैर, क्या बात पे जब साथियों चित्तौड़गढ़ मेवाड़ पे अकबर का आक्रमण हुआ, तो महाराणा प्रताप के पिताजी श्री उदय सिंह जी ने, जो मेड़ता के शासक थे अपने जयमल जी राठौड़ को मैसेज भेजा कि आप आओ और उससे युद्ध करो, मेरा सेनापति का पद ग्रहण करो। तो जयमल जी राठौड़ वहां पे उदय सिंह जी के सेनापति बन के गए और वहां से अकबर से लड़ाई लड़ी। उसी युद्ध के अंदर उनके साथ उनका भतीजा भी था, जो कल्ला जी राठौड़ थे। मैं आपको ये बताता हूँ कल्ला जी राठौड़ को लोक देवता के रूप में कैसे घोषित किया गया। तो साथियों, कुछ समय के लिए तो कहने का मतलब जो मुगलों की सेना ने चित्तौड़ के किले पे आक्रमण किया, उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो कुछ समय तक तो राजपूत भी अंदर से आते और मुगलों को नुकसान पहुंचा के वापस अंदर चले जाते। जब घेराबंदी लंबी हो गई तो राजपूतों ने केसरिया करने का सोचा। महिलाओं ने पहले जोर कर लिया, रानियों ने। उसके बाद राजपूतों ने केसरिया किया। केसरिया का मतलब होता है जब जोर हो जाता है, रानियां अपने को अग्निकुंड में धकेल देती है। उसके बाद राजपूत राजा अपने सिर पर केसरिया बांध के युद्ध के लिए बाहर आ जाते हैं, भूखे शेरों की तरह मरने मारने के लिए। उसको केसरिया बोलते हैं। उसके बारे में कभी आपको डिटेल से समझाऊंगा। खैर, क्या केसरिया हुआ, युद्ध चला। युद्ध के अंदर क्या हुआ दोस्तों, कहीं से एक गोली जयमल जी के पैर में लग गई। तो जयमल जी खड़े होकर युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, जबकि जयमल जी को युद्ध करने के लिए उनका बहुत इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं। जब ये बात कल्ला जी को पता लगा, कल्ला जी अपने युद्ध में बहुत मार काट चल रही थी उनकी, बहुत मुगलों को मार रहे थे वो।
जब उनको पता लगा कि अपने चाचा जी के ऐसे गोली लग गई और वो युद्ध करना चाहते, तो कल्ला जी ने उनको अपने कंधों पे उठा लिया। तो कंधों पे उठा लिया तो कल्ला जी के 4 हाथ दिखने, 2 तो कल्ला जी के हाथ हो गए और 2 हो गए अपने जयमल जी के। जब ये ऐसा दृश्य, और दोनों दोनों हाथों में तलवार थी, तो 4 तलवार एक साथ चलने लगी। तो ये सीन देख के, ये ऐसा दृश्य देख के मुगल सेना में खौफ पैदा हो गया और वो तितर बितर हो गई। तो वही चीज अकबर ने देखी, तो अकबर ने खुद को ऐसा प्रतीत हुआ, उसने अपने बाद में अपनी किताब में भी लिखा कि मुझे ऐसे प्रतीत हुआ जैसे किसी कोई देवता युद्ध के अंदर आ रहा है। तो ऐसे वो युद्ध चला, और उसी युद्ध के अंदर आदरणीय कल्ला जी को, जब उनको लगा कि जयमल जी की अब चिकित्सा करवानी चाहिए, तो उन्होंने जयमल जी को जैसे नीचे उतारा, तो पीछे से किसी मुगल सेना सैनिक ने उन पर हमला कर दिया। मुगलों ने उनकी गर्दन कट गई थी वहां पे युद्ध के अंदर। गर्दन कटने के बाद भी वो बहुत देर तक लड़ते रहे। उसके बाद में एक छोटी सी कहानी आती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों। दोस्तों, जब ये कल्ला जी राठौड़ साहब जब यहाँ पे युद्ध करने आ रहे थे अपने चित्तौड़, उस टाइम क्या, इनको जब खबर मिली युद्ध में जाने के लिए संदेश मिला, उस टाइम ये शादी करने जा रहे थे। ये तोरण द्वार पे खड़े थे अपने। कहने का मतलब युद्ध में शादी में तोरण पे खड़े थे। इनकी शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी, तोरण द्वार पे खड़े थे ये। तो जैसे तोरण के प्रोग्राम चल रहा था, उसी टाइम सैनिकों ने आके आदेश दिया कि चित्तौड़ से बुलावा है, अकबर ने आक्रमण कर दिया, आपको तुरंत चलना होगा। तो ये यहाँ से वहीं से शादी की जो भी रस्में थी उनको तुरंत पूरा करके वहां से निकल गए। लेकिन निकलते हुए उनकी पत्नी ने इनसे वादा किया था कि आपको वापस लौट के आना होगा। तो कल्ला जी ने वचन दिया था कि मैं किसी भी स्थिति में रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध से लौट कर वापिस आपके पास आऊंगा। जो कृष्णा जी थी, उनसे वादा किया था। तो साथियों, कहा जाता है, ऐसे कहते हैं कि जब कल्ला जी राठौड़ उधर मुगल सेना से लड़ रहे थे और मुगल उनके पराक्रम से डर के भग गए, उसके बाद वो उनका सिर कट गया था। उसके सिर कटने के बाद भी वो लड़ते हुए, और लड़ने के बाद 130 मील चल के वहां पे शिवपुरी पहुंचे। गर्दन कटी होने के बाद वहां पे पहुंचे, और वहां पे जाके कृष्णा कुमारी के सामने जाके निडाल होकर गिर गई। उसके बाद साथियों, कहा जाता है कि कृष्णा कुमारी जी ने विधिवत उनको अपने गोद में लेके चिता सजाई, और उस चिता में बैठ के वो सती हो गई। तो साथियों, ये महान कहानी श्रीमान कल्ला जी राठौड़ के बारे में थी। इनका इतिहास मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल्ला जी के तो बारे में क्या बताऊं, इनके तो बारे में एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट में समझाया है। हालांकि ये बहुत उच्च आदर्श वाले आदमी थे। अब ज्यादा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कभी भी आप कोई भी अच्छी सी किताब लेना और कल्ला जी राठौड़ के बारे में पढ़ना। ये बहुत ही सूरवीर इंसान थे। कभी मौका मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़ना। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।